हेलो दोस्तों, आज की डेट में लोग मेंटल बीमारियों से ज़्यादा मर रहे हैं इन कंपेयर टू फिजिकल बीमारियों। अगर हम आज से 50 साल पहले देखें तो हमने कभी नहीं सुना था कि कोई इंसान स्ट्रेस से मर रहा है या फिर कोई इंसान एंजाइटी की वजह से मर रहा है और मे भी डिप्रेशन। तो ऐसा क्या होगा इन 50 सालों में कि हम सब लोग इन मेंटल डिसीजेस से घिर गए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है वैसे वैसे हमारे घर से निकलना भी कम हो जाता है। मैन इज अ सोशल एनिमल, ऐसा हम सब लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन आज की डेट में हम सिर्फ सोशल हैं तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जो एक ह्यूमन कनेक्ट होता है ना दोस्तों, वो खत्म हो गया। एक रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि एक लड़के के बेस्ट फ्रेंड को उसके पेरेंट्स से ज़्यादा उसके बारे में पता था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके दोस्तों को उसके बारे में पता है, बल्कि प्रॉब्लम ये है जो चीज़ें उसके पेरेंट्स को पता होनी चाहिए थी वो उन्हें पता ही नहीं है। दोस्तों, अधिकतम स्टूडेंट्स अपनी 9th और 10th के बाद अपने पेरेंट्स से चीज़ें शेयर करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्या बदल जाता है इस 9th और 10th क्लास के बाद? हार्मोनल चेंजेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस, बट इसके अलावा पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें कसूर रहेगा, क्योंकि ये वो टेंडर एज है जिसमें बच्चे को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब उसे पता ही नहीं है तो हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो एक सही डिसीजन लेने वाला है। तो जो चीज़ें उसके पेरेंट्स से पता लगनी चाहिए थी वो उसके दोस्तों से पता लगती हैं। उसके दोस्त भी उसके सेम एज कैटेगरी के हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके दोस्त उसे बेटर गाइड करेंगे। देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, तो हम इस सिचुएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसके पेरेंट्स का भी इसमें इक्वल हाथ है। अपने थॉट्स की शेयरिंग ये उन चीज़ों में से है जो आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हम अपने थॉट्स के वेट से ही प्रेशराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके मन में कोई बात है और आप उसे साइड बाय साइड ही शेयर करते जा रहे हो किसी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि उस बात का भार आपके ऊपर ज़्यादा रहने वाला है, ज़्यादा समय तक वो चीज़ आपको परेशान करने वाली है। लेकिन जब आप बात ही करना बंद कर दो किसी से, आप शेयरिंग ही नहीं करोगे, तो मेंटल स्ट्रेस तो होगा ना। किसी ने सही कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी से, इस एडवांसमेंट से इतना फैसिनेट हो चुके हैं कि हमें अपने दिख ही नहीं रहे हैं। हम सभी लोग पैसे की दौड़ में इतना तेज भाग रहे हैं कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज को पीछे छोड़ रहे हैं, जो कि हैं अपने लोग। जिस समय इंसान यंग होता है तो वो अपनी पूरी हेल्थ को वेल्थ कमाने के लिए लगा देता है, और जिस समय वो ओल्ड होता है तो उस पूरी वेल्थ को अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में लगा देता है। अगर शुरुआत से हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और वेल्थ के साथ साथ बाकी प्रायोरिटीज को भी टाइम दें, तब सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकती है। शेयरिंग जैसी एक इंपॉर्टेंट आदत एक रात में नहीं बनती है दोस्तों। एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में टाइम लगता है। आप अपने पेरेंट्स के साथ उस रिलेशनशिप को तभी बिल्ड कर पाओगे अगर आप उसकी नींव अच्छी रखोगे। और दोस्तों, मैं मानता हूँ कोविड से बेटर टाइम आपको अपने पेरेंट्स के साथ नहीं मिल सकता अगर आप इस टाइम का कंप्लीट फायदा उठाते हो। तो जितनी मर्जी नेगेटिविटी बाहर हो आपके घर से, नो मैटर जो सिचुएशन चल रही है, आप खुद को नेगेटिव नहीं फील करोगे। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज है जो आप कर सकते हैं शेयरिंग के अलावा, वो है डिजिटल डिटॉक्स। इसमें आपको आपके फ़ोन और अन्य जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है
उनसे खुद को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट करना होगा। एंड आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पर आप उनसे खुद को आइसोलेट कर लोगे तो शुरुआती दिनों में तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा और डिफिकल्ट भी होगा, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। लेकिन धीरे 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 आपको सुकून भरी सांसें आने लगेगी। दोस्तों, चाइना आज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि वहां पर लोगों को आपस में बात करने तक का टाइम है। लोग वहां इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं कि कुछ लोगों ने तो अपना प्रोफेशन बना लिया है सिर्फ दूसरों के घर जाके उनके बातें सुनने का एंड उनके साथ उनके दर्द को शेयर करने का। मतलब हम एक सोशल एनिमल हैं एंड आज हमें किसी को पैसे देकर अपने थॉट्स को शेयर करना पड़ रहा है। क्या इतने बुरे दिन आ गए हमारे? दोस्तों, प्लीज जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने थॉट्स को अपने आसपास वालों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से, और डिजिटल डिटॉक्स को प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों मेथड ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड इन्होंने ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं जिसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस एंड डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं हुई। दोस्तों, ये दोनों ही लाइलाज बीमारियां हैं। आप इसे अपने अंदर बनने से रोक सकते हैं। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं बनती है, उस बीमारी को बनने के लिए समय लगता है। डिप्रेशन तो एक रिजल्ट है उस चीज का जिसका प्रेशर आप ना जाने कितने समय से उठा रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चीज करने से आप उस रिजल्ट को आने से रोक सकते थे और फिर आपके केस में शायद रिजल्ट कुछ पॉजिटिव होता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट सुनकर अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।